जिस डिमना डैम में आदिवासी मूलवासी विस्थापित हुए हैं, जहां पे जल को लेके पूरे जमशेदपुर में आपको मुनाफा कमा रहा टाटा कंपनी, वहाँ आदिवासी मूलवासियों के लिए शुद्ध पानी नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं, वहाँ सड़क नहीं है। वहाँ का पानी लेके पूरा टाटा कंपनी व्यापार कर रहा, करोड़ों का मुनाफा कमा रहा, लेकिन वहाँ के लोग अंधेरा में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अविलंब सर्वे करा के वहाँ सड़क निर्माण का काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हैं, अगर कोई नेता मंत्री किसी का दुख दर्द होता है तो रातों रात रोड बन जा रहा है। हम लोग तो यहाँ कुछ सोना चांदी मांगने नहीं आए आपसे, हम लोग मूलभूत सुविधा के लिए आए हैं, और मूलभूत सुविधा नहीं होगा तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग जो मन करेगा वो करेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग का इतना छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं, इसे खुशी से नहीं आए हैं। वो लोग का जो दिल में दर्द है ना, दर्द लेकर आया है वो लोग, दर्द लेकर के। झारखंड में वर्तमान में हेमंत 2.0 की सरकार है, जो खुद को अबुआ यानी कि आदिवासियों की सरकार कहती है। और अभी हम जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मौजूद है, और हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ भी अबुआ यानी कि आदिवासियों की भीड़ है। और ये वो आदिवासी हैं जो टाटा स्टील के विस्थापित कहे जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, यानी कि ये आदिवासी जो आपको दिख रहे हैं, ये टाटा स्टील के विस्थापित आदिवासी हैं, जो जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र से विस्थापित होकर के गांव में बस चुके हैं। आपको बता दें कि जब टाटा स्टील यहाँ पर कंपनियां और फैक्ट्रियों को बैठा रही थी, उस दौरान इन आदिवासियों की जमीनों को ले लिया गया और ये जो है विस्थापित क्षेत्र में चले गए। और अब जो है ये मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जिसमें सड़क, पुल पुलिया और स्वास्थ्य समेत कई सुविधाएं जो है वो शामिल है। और इन्हीं मांगों को लेकर के आज इन विस्थापित आदिवासियों ने जो है वो जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आपको हजारों विस्थापित आदिवासियों की भीड़ दिख रही होगी। दरअसल ये 21 गांव के विस्थापित जो है वो आज यहाँ पहुंचे हैं और विभिन्न मांगों को लेकर के अपने मांग पत्र को उपायुक्त को सौंपना चाहते हैं, जिसके माध्यम से ये जो है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। गेट है उसको घेर कर ये बैठ गए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ये सरकार को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। हम सीधे इस भीड़ में चलते हैं और जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आज आप लोग जो है यहाँ पर हजारों की भीड़ लेकर के पहुंचे हैं। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, टाटा कंपनी बनने से जो 18 मौजा के लोग, आदिवासी मूलवासी लोग जो विस्थापित हुए हैं, आज तक इतने वर्षों, लगभग 100 वर्षों गुजर चुका है, लेकिन अभी तक टाटा कंपनी जो है विस्थापित आदिवासी मूलवासियों को किसी भी तरह का मतलब ना मुआवजा दिया, ना नौकरी दिया, ना जमीन वापसी की है। पूरे शहर बसा आदिवासी मूलवासियों का जमीन में, लेकिन पूरा शहर में आप लोग देख लीजिएगा, एक तो आदिवासी मूलवासी विस्थापित को दुकान करने की भी जगह नहीं दिया और बाहरी आबादी को लाके ये डंप कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं जो विस्थापन आयोग जो बनाया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पिछले बार तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने कार्यकाल में जो 86 बस्ती में अवैध रूप से जो बैठे हुए हैं उनका सर्वे हुआ। हम लोग चाहते हैं कि 2013 में यहाँ पे भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है और वो झारखंड में भी लागू है। लीज नवीनीकरण होने के पहले, चूंकि 2025-31 दिसंबर को टाटा का लीज खत्म होने जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि लीज नवीनीकरण के पहले विस्थापन आयोग जो बना है, टाटा कंपनी में विस्थापित हुए 18 मौजा के लोग, डिमना विस्थापित का 16 मौजा के लोग, वो सारे लोग का सर्वे हो और नौकरी मुआवजा मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संविधान हमको मौलिक सुविधाओं से मतलब जो हमको वंचित नहीं रखा, लेकिन निकम्मा सरकार आज 79 साल भारत का स्वाधीन होके और इधर झारखंड का 25 साल। लेकिन आप लोग चलिए, जिस डिमना डैम में आदिवासी मूलवासी विस्थापित हुए हैं, जहाँ पे जल को लेके पूरे जमशेदपुर में आपको मुनाफा कमा रहा टाटा कंपनी, वहाँ आदिवासी मूलवासियों के लिए शुद्ध पानी नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं, वहाँ सड़क नहीं है। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, आज आपको अलकतरा फैक्ट्री से लेके अहमदाबाड़ी तक लगभग 12 किलोमीटर रोड का मांग है। हम जिला प्रशासन से ही मांग कर सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक अब आपको बता रहे हैं कि अविलंब सर्वे करा के आपको बता रहे हैं कि रोड बनाइए और अन्य सुविधा दीजिए, तो आने वाले दिन में हम लोग डिमना में पानी को रोक देंगे और इसका सारा जिम्मेवार जिला प्रशासन। यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं ग्रामीण, इनके हाथों में कई तख्तियां हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 21 गाँव में वन अधिकार नियम के तहत सड़क का निर्माण की मांग कर रहे हैं। ये क्या है? देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006, कोई भी नागरिक मतलब जो है किसी गाँव में, चूंकि वन का भूमि से राजस्व गांव है,
हमसे तो राजस्व वसूली करता 1964 के खतियान के हिसाब से आदिवासी मूलवासियों का जमीन है। तो वन भविष्य अगर हम गांव में जा रहे हैं तो सरकार हमसे तो रसीद काट रही है, मालगुजारी ले रही है। आप अडानी अंबानी बड़े उद्योगपति व्यापारी को वन विभाग तो एनओसी दे देता है, टाटा कंपनी को एनओसी दे देता है, तो वन विभाग और रोड बनाने के लिए क्यों एनओसी नहीं दे सकता है? तो यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि वन विभाग उसको एनओसी दे। और हमारा अविलंब हुआ सर्वे कराए डीसी साहब और एमएलए एमपी उस क्षेत्र का विधायक मंगल कालिंदिया सांसद विद्युत वरण महतो, ये लोग सर्वे करा के पहले रोड का निर्माण करवाए काम, नहीं तो छठ के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए टाटा पटमदा जो रोड है उसको जाम कर देंगे हम लोग। क्या ये कहना चाहते हैं कि वन विभाग जो है ये जो विस्थापित ग्रामीण है इनके गाँव में सड़क नहीं बनने दे रहा है? वन विभाग मतलब जो है उनको खाली एनओसी देना है जी। और आपको बता रहे हैं कहीं जिला परिषद का फंड हो, एमपी का फंड हो, एमएलए फंड हो, चाहे जिला का अपना फंड हो, चाहे राज्य सरकार का फंड हो, सड़क उसी फंड के तहत बनेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, किसी भी फंड से वहाँ आपको बता दे रहे सड़क बनना चाहिए। चूंकि वहाँ चिराग तले अंधेरा, वहाँ का पानी लेके पूरा टाटा कंपनी व्यापार कर रहा, करोड़ों का मुनाफा कमा रहा, लेकिन वहाँ के लोग अंधेरा में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अविलंब सर्वे करा के वहाँ सड़क निर्माण का काम को आगे बढ़ाना चाहिए। टाटा लीज नवीकरण में भी विस्थापितों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसलिए हम लोग इसका मांग कर रहे हैं। इसका पहले भी हम लोग कई बार डीसी साहब को बोल चुके हैं कि टाटा लीज नवीनीकरण का जो कमेटी बना है उसमें विस्थापितों का प्रतिनिधि नहीं है। हम लोग चाहते हैं उसमें विस्थापितों का प्रतिनिधि रहे। आपको बता दें टाटा का कुछ दलाल लोगों को कमेटी में रखा है, विस्थापितों को प्रतिनिधि नहीं, तब विस्थापित अपना दर्द को वहाँ रखेगा, अपना बात को वहाँ रख सकता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि टाटा विस्थापितों का प्रतिनिधि वहाँ रहना चाहिए। आमदा पहाड़ी, जारका और बारूबेड़ा तक जो है वो अलकतरा फैक्ट्री तक सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं। अलकतरा फैक्ट्री होने के बावजूद जो है वहाँ पर विस्थापितों को सड़क नहीं मिल पा रही, क्या देख पा रहे? देखिए, जब तक हमारा यहाँ पर जो वन अधिनियम जो लगा हुआ है उसका चलते ही विकास का अवरोध है, इसीलिए जनता भी आक्रोश है। विस्थापन जैसे हमारा 21 गांव का हुआ विस्थापन हुआ है। सबसे पहले टाटा स्टील जो डैम बांध बनाया है, डिमना बांध के लोग जानते हैं। डिमना बांध से पूरा शहर के लोग व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद टाटा में पूरा लाइट का व्यवस्था किया। टाटा के लोग को हर सुख सुविधा देता है, लेकिन जो विस्थापित जगहों में ना बिजली का सुविधा है, ना स्कूल कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है। 2 पंचायत, हमारा लालम पंचायत और बोटा पंचायत ना, 2 पंचायत के लोग पूरा फुल्ली विस्थापित है। तो मैं मांग करता हूँ जिला परिषद होने के नाते उस क्षेत्र में रोड बने और लोगों को विकास से जोड़े। आज अगर विकास से जोड़ेंगे तो रोड में जनता नहीं आएगा। आज जो हमारा वहाँ के लोग विस्थापित हुए उसका मुआवजा भी नहीं दिया है, इसलिए झारखंड सरकार ने विस्थापन नीति बनाया है। पहले लोगों को विस्थापन नीति में जोड़े और लोगों को नियोजन करे, ये हमारा मांग है। और वहाँ का रोड बनना चाहिए और फॉरेस्ट गेट को क्लियर करा के राज्य सरकार, डीसी साहब प्राथमिकता के आधार में रोड बननी चाहिए, यही मेरे मांग है। ये झारखंड सरकार के जो विस्थापित नियमावली है उस नियमावली के तहत जो है ये विस्थापन गाँव में जो है वो रोड निर्माण और विभिन्न सुविधाओं को जो है देने की मांग कर रहे हैं। हम सीधे भीड़ में चलते हैं, भीड़ में जो विस्थापित हैं हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ परेशानी आ रही है, आप लोगों को क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? रोड का परेशान है, पैसे लाते लाते मर जाता है रास्ता में। रोड का प्रॉब्लम है, जमीन डूबा है कंपनी, टाटा कंपनी में, विस्थापित वाला में, उसमें है। सड़क नहीं है गाँव? नहीं, सड़क नहीं है, हम लोग का बहुत तकलीफ है सड़क के लिए, सड़क का। देखिए, ये विस्थापित महिलाएं हैं, ये बता रही है कि गांव में सड़क नहीं है जिस कारण से मूलभूत सुविधाएं जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। हम कुछ और भी लोगों से यहाँ पर जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। सर, बहुत दुख की बात है जो टाटा कंपनी ने यहाँ 18 मौजा से हम लोग को विस्थापित कर डिमना डैम भेज दिया और डिमना डैम से अभी और दूसरा जगह भेजने का इनका पॉलिसी चल रहा है। और जो यहाँ के दिशम गुरु शिबू सोरेन का शहादत दिवस पर हम लोग पर लाठीचार्ज करने के लिए प्रशासन मंगा लिया और अंचल अधिकारी आके वहाँ का हम लोग के घर तोड़ रहा है और बार बार धमकी दे रहा है। जो कागज क्या है
तो ग्रामीणों को कहना है जो टाटा कंपनी त्रिपक्षीय वार्ता कराए और ग्रामीणों का कागज जो है ग्रामीण दिखाएगा और टाटा कंपनी बस क्या कागज वो भी दिखाए। वो बार बार बोल रहा है जो नहीं आप लोग कागज दिखाइए। कोई प्लॉट देते हैं जो आज 212 प्लॉट दिए तो दूसरा दिन आकर 218 का मांग कर रहा है। एक दूसरी बात है अलकतरा फैक्ट्री डे लेके जो 12 किलोमीटर अहमदाबाद के रास्ता का बात कर रहे हैं। सबसे हम लोगों आदिवासी मूलवासी हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का जो लोग है जितना बच्चा है मात्र 5 से 7 क्लास पढ़ता है और मैट्रिक पढ़ने का दुर्भाग्य है। इसलिए जो सड़क नहीं है और जो मेरा बच्ची लोग है लड़की लोग वो लोग डरती है आने के लिए। रास्ता में रास्ता कहाँ इतना गड्ढा एक कमर गड्ढा है, एक कहीं पर गाड़ी फंस गया जाने के लिए दिक्कत है। टाटा कंपनी बोल रहा है जो हम इतना डोनेट कर रहे हैं रास्ता में 2-4 ठो सोलर लाइट लगाने के लिए उसका पैसा नहीं है। स्थानीय विधायक और सांसद क्या कह रहे हैं? स्थानीय विधायक और सांसद को कहने से बोलते हैं दाल भात बोटे जे रोड तबो नहीं जब। ये लोग का कहना मतलब है जो 5 साल आएगा 1 साल 6 महीना पहले हम लोग शुरू कर देंगे। जहाँ का आदमी को बेवकूफ बना के वोट लेते हैं। हम लोग सरकार बोल रहा है जो मेरा झारखंड साक्षर हो तो साक्षर कैसे होगा? रास्ता होना चाहिए। सरकार तो बोल रही है कि झारखंड में वर्तमान सरकार आदिवासियों की सरकार है, अबुआ सरकार है। नहीं, इसका पहले से भी हम लोग का मांग जायज डिमांड था लेकिन आज तक प्रशासन का नहीं अगुवाई हुआ, ना प्रशासन अगुवाई करके उसका ये कराए, ना आपका हमारा यहाँ डीसी साहब या ना सांसद साहब ना यहाँ हमारा वर्तमान विधायक जो है मंगल कालिंदी कोई भी नहीं। बोलने से सीधा बोलते आने से হবে তোদের হয়ে যাচ্ছে दरखास्तটা আসে যাচ্ছে হয়ে যাবে 5-6 बार हो जाए। तो हम लोग का कहना है 80 साल बिहार गवर्नमेंट राज किया उसके बाद 25वां साल पूर्ण होने वाला है। तो हम लोगों ने कहना है जो अविलंब कोई भी विभाग से हो और हम लोग का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हम तो झूमर আছে बोले ना चल गो दादा मेला देखते जाबो, चल गो दीदी परब देखते जाबो, परब टाड़े रसगुल्ला खावाबो और हमरा के निये करे गुलगुला खावाছে केन हमरा बोका भूमिज बोका माझी बोका कुर्मी बोका कमर बोका कुमार बोका महतो बोका बगल हमरा बोका लोग तो बना हमदर 3 पीढ़ी ले रहा भागाई 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 कौन कोले घर बनालेन तब यार शांति नहीं। ওই জন্য ডিসি সাহেবের আমাদের মাং বটে যে ডিসি সাহেব আমাদের কথা করুক। আর কত লোক মরেছে এই 25 বছরে রোডটার জন্য ওটার সার্ভে করাক থানাওয়ালাকে অঞ্চল অধিকারীকে আর কত পিটিশন अनपढ़ हो যাচ্ছে ওটারও সার্ভে করাক। देख सकते हैं कि ये 21 गांव यानी कि आप समझ सकते हैं कि करीब 2 दर्जन गांवों के लोग हैं जो यहाँ पर आंदोलनरत हैं और घंटों से यहाँ पर डीसी ऑफिस के मुख्य गेट का घेराव करके ये सभी जो है यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जो है वो डीसी के पास जाने वाले हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर के जा रहे हैं, कितनी सूत्री मांगे हैं, क्या कुछ है उसमें? जो विस्थापितों के लिए जो भी व्यवस्था करने का टाटा कंपनी को चाहिए थी वो नहीं मिला है। जिस समय लीज के तहत जो मुआवजा देने का था सभी को मुआवजा भी नहीं दिया गया है और उस जमीन की जितना हमारे टीमना डैम के लिए जितना जमीन विस्थापितों का चला गया था उसके बदले में कुछ ऐसा जमीन झारखंड बिहार सरकार तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था। वो जमीन पर भी विस्थापितों को कब्जा करने के लिए टाटा कंपनी तो कब्जा नहीं करवा रही है। टाटा कंपनी का कहना है कि वो जमीन हमारा है, मेरा ये है और जो भी जमीन है इसमें हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करके हमने उससे विजय प्राप्त किया है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि ब्लॉक लेवल में जो सीओ के द्वारा वो रसीद काटा हुआ है उसके बावजूद भी विस्थापित जो वहाँ अपना टेम्पोररी कुछ निर्माण कार्य करते हैं तो उस निर्माण कार्य को भी जाकर के कंपनी के आदमी उसको उखाड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं और साथ में कुछ आदमियों के द्वारा
उनका नाम ले करके थाना में FIR करवाते हैं और इस तरह से तरह तरह का उन लोग को परेशानी करने के लिए मजबूर करते हैं। वहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र जो है वहाँ पर टाटा स्टील के द्वारा जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है। ये क्षेत्र जो है 21 मौजा का जो क्षेत्र है, 21 गांव प्रभावित हुए हैं। वो टोटली आदिवासी मूलवासी क्षेत्र है। ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है कि 50 से ज्यादा मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासियों की है। तो अब 5th शेड्यूल में ऑटोमेटिक चला जाता है और 5th शेड्यूल के जमीन को जब टाटा स्टील को दिया जाता है कि किसी लीज के तहत, तो टाटा स्टील को सोचना चाहिए कि 5th शेड्यूल के जमीन हमको मिल रहा है तो उसके एवज में हमको क्या करना चाहिए। उस क्षेत्र में चाहिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार की सारी व्यवस्था और स्वास्थ्य वहाँ के जितने भी सड़क की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आप जा करके देखिएगा तो पता चलेगा ना तो वहाँ सड़क की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न किसी तरह का स्वास्थ्य सुविधा है। तो इस तरह का जो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ आदिवासी निवास करते हैं। और जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में सड़क देखिए, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य की सुविधा देखिए, हॉस्पिटल देखिए, लेकिन उस क्षेत्र में ग्रामीण बसे हुए हैं। जबकि उन ग्रामीणों के जमीन के द्वारा, उनके दिए हुए जमीन के बदौलत टाटा कंपनी उस ऊंचाई को छू रही है। लेकिन कंपनी उन जमीन देने वाले, उन विस्थापितों के बच्चों, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ विचार नहीं कर रही है। उनका विकास के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। जिसके चलते आज हमारे माँ बहन जो आदिवासी घराने के, मूलवासी घराने के, पैदल चल करके बारिश हो रही है, इस नंगे पैर आकर के इस झमाझम बारिश में इस रोड में बैठने के लिए मजबूर है। और अभी तक ज्ञापन देने के लिए डीसी को ज्ञापन देना है, लेकिन डीसी भी अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आई है। ऐसा लगता है कि फिर बारिश पड़ेगा तो ये लोग को जितना सताना है सता लिया जाए, लेकिन हमको कुछ करना नहीं है। लेकिन मैं तो चाहूंगा, आप लोग का प्रतिनिधि मंडल डीसी के पास नहीं जाएगा, डीसी को खुद चल के यहाँ पर आना है। जब 5 किलोमीटर से इतने आदमी, 20 किलोमीटर से इतने आदमी पैदल चल करके आ सकते हैं, तो 500 मीटर तक एक डीसी नहीं आ सकती है। डीसी को आना चाहिए और डीसी अपना ऐसे पैसा, अपना बदौलत उसका जो पेमेंट आता है इन माँ बहन, इन जनताओं का टैक्स से आता है। और उनको अगर 500 मीटर भी अगर नहीं आएगा तो ये लानत है ऐसे पदाधिकारियों का। जब हमारे माँ बहन जो चलने के लायक नहीं है, उम्र में उस डीसी से कोई वर्ष ज्यादा है, वो लोग पैदल अगर 20 किलोमीटर चल के आ सकता है तो 100-200 मीटर अगर बात करने के लिए नहीं आएगा तो ऐसा डीसी को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। और सरकार को भी सोचना चाहिए, ऐसा डीसी किसी भी जिला में नहीं बनने देना चाहिए। मान में एक और चीज दिख रही है कि मिर्जाडी में आप लोगों का कहना है कि जो रैयत है उनकी घरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। किसके द्वारा ये सभी चीजें की जा रही है? देखिए, वहाँ मिर्जाडी का जो लगभग 18.5 एकड़ जमीन, 18.5 एकड़ जमीन ऐसा है जो मिर्जाडी का अपना उन लोग का अधिकार क्षेत्र में है। उसका रसीद भी कटता है। वो लोग वहाँ कुछ अपना डेवलपमेंट के लिए, कुछ होटल चलाने के लिए, कुछ सामान बेचने के लिए, कुछ ऐसा निर्माण कार्य करते हैं। तो कंपनी के द्वारा पुलिस, हम कुछ युवाओं से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि इन मांगों पर आप लोगों के प्रशासन जो है पहल नहीं करती है, आगे कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे आप लोग का क्या कुछ रुख होगा? हम लोग देखिए, जब सरकार जहाँ बोल रही है क्या हुआ सरकार है, अभी ये लोगों को देख रहे हैं, ये ऐसे शौक से अपना ड्यूटी एब्सेंट करके नहीं आया। छोटे छोटे मूलभूत सुविधा है। आजाद भारत का आज झारखंड अलग हो गया, 25 साल हो गया। आप देख रहे हैं, अगर कोई नेता मंत्री किसी का दुख दर्द होता है तो रातों रात रोड बन जा रहा है। हम लोग तो यहाँ कुछ सोना चांदी मांगने नहीं आए आपसे, हम लोग मूलभूत सुविधा के लिए आए हैं। और मूलभूत सुविधा नहीं होगा तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग जो मन करेगा वो करेंगे। हम लोग यहाँ के, हम लोग मूलवासी हैं, रैयतदार हैं, हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग अपना जेन्युइन मांग से। आप CSR के लिए दिखा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर। 3 मार्च को जुगली पार्क में आप करोड़ों का लाइट लगा दे रहे हैं और आपको एक छोटा सा रोड बनाने में दिक्कत हो रहा है। आप अगर लिस्ट निकालिए 25 साल के कितने लोग डेथ किए एक्सीडेंट में, हमारे लोग। आप अपना कंपनी के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। क्यों नहीं बना आज तक एयरपोर्ट? सबसे पहले वेल प्लान सिटी है जमशेदपुर। जब भारत में सिटी नहीं बना था तब जमशेदपुर सिटी वेल प्लान सिटी, एक तरफ इंडस्ट्री, एक तरफ लोग, एक तरफ। आज तक क्यों नहीं बना एयरपोर्ट? कहीं ना कहीं टाटा स्टील के देन है।
कोई दूसरे कंपनी को पसंद नहीं देना चाहते, अपने लोगों को रोजगार नहीं दिलाना चाहते हैं वो। और हम लोग कंपनी के लिए बड़े बड़े डिग्री चाहिए, और हम लोग युवा डिग्री लेके आए हैं तो फिर और दूसरे कारण से कि ये लोकल है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, नहीं मिल रहा है नौकरी। तो और हमारा जो बांध का पानी है कहाँ से आया? टाटा स्टील अपना घर से लेके आया था क्या? यूरोप से, इटली से लेके आया था? हमारा पानी यूज करके करोड़ों मुनाफा कमा रहा है। इनको पूछिए, इनको सुविधा मिलता है? अच्छा पानी मिलता है? नहीं मिलता है। बताना चाहेंगे कि हमारा जो मुद्दा है, हम लोग का दो मुद्दा है, ठीक है। हम लोग का एक तो विस्थापित मुद्दा है और एक तो रोड का मुद्दा है। हाँ, रोड हम लोग का भारत आज़ाद होने का बाद 75 साल गुजर गया, फिर भी हम लोग का रोड रास्ता वैसी है। ना नेता आता, ना विधायक आता, ना कोई आता है, कोई आता नहीं है। फिर भी हम सोचे कि अगर हम एक सरपंच बने तो हम हो सकता है रोड को हम बनाने के कामयाब हो सकेंगे, लेकिन आज तक हम भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसीलिए हम आपका पास यहाँ आए हैं कि हम झारखंड सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का समस्या आप सुनिए। हम लोग आपका आदिवासी है, आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग कितना दुख में रहते हैं। आपका मीडिया से हम उसको बताने चाहते हैं। सर आपको जोहार करते हैं, हेमंत सोरेन जी, मेरा समस्या को आप रखिए, मेरा रोड बनाइए। अलकतरा फैक्ट्री से अमदापहाड़ी तक जो रोड खराब है, हम लोग का स्कूल बच्चा को कभी बड़ी दिक्कत होता है, स्कूल समय में नहीं आ पाता है। जो मजदूर काम करने आता है टाटा, वो भी सही से समय पर वो काम अपना नहीं पकड़ पाता है टाटा में, उसको वहाँ से भगाया जाता है, फिर वो बेचारा घर चल जाता है। तो ऐसे करते करते हम लोग दिन गुजारते हैं हम लोग जंगल एरिया में। तो यही बात आपको बोल रहे हैं कि हम लोग का रोड होना चाहिए। कई बार तो ऐसे होता है, हम लोग का जो डिलीवरी पेशेंट रास्ते में हम लोग का बच्चा हो जाता है, हम खुद अपना आंखों से देखे हैं, मर भी जाता है। हम एक प्रतिनिधि है वहाँ का, हम एक सरपंच है, हमको बोलता है दादा कब बनेगा रोड, कब बनेगा रोड। हम बोलते हैं देखिए, हम तो सार लोगों को बोलते हैं, ब्लॉग में भी जाके बोलते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। कोई किसी को बोलते हैं, नेता लोगों को बोलते हैं तो बोलता है क्या, एनओसी नहीं मिल रहा हम लोग को, एनओसी रोड का नहीं मिल रहा है, इसीलिए रोड हम लोग नहीं बना रहे। अरे भाई सरकार आपका है, कैसे एनओसी नहीं मिलेगा? मिलना तो जरूरी है, कहीं नहीं मिलेगा है। अरे आज देखा जाए, हम लोग आदिवासी से पहले क्या फॉरेस्टर लोग आया है? सबसे पहले तो हम लोग का आदिवासी आया है भाई, उसका बाद फॉरेस्टर लोग आया है। आप एनओसी का बात करते हैं, एनओसी का बात करते हैं, ये सब नहीं चलेगा। हम फॉरेस्टर रेंजर डीएफओ को हम बताने चाह रहे हैं, ये सब मतलब बहानाबाजी नहीं चलेगा। अभी जनता जागरूक हो गया है, जनता अभी शिक्षा हो गया है वो लोग को। अभी यहाँ वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ से अभी बोका मत समझे वो लोग को। आज अगर हम लोग डीसी ऑफिस आए हैं तो एक दिन हम लोग रोड का बदले रोड भी हम लोग बंद करेंगे। हम लोग इतना संकल्प लेके आए हैं। हम लोग आज आप देख सकते हैं, हम लोग का इतना छोटा छोटा बच्चा लेके आए हैं, ऐसे खुशी से नहीं आए हैं वो लोग का जो दिल में दर्द है ना, दर्द लेके आया है वो लोग, दर्द लेकर के कि कितना हम लोगों का कष्ट होता है। वो लोगों का पाती लोग जो काम करने टाटा आता है, कितना कष्ट होता है, उसका बाद घर जाता है तो वो लोगों को कितना तकलीफ होता है। जो माँ है, हम लोग का जो बूढ़ा बूढ़ी माँ लोग है, वो लोग बोलता है बाबू कतो दिन हमदे रास्ता उमने आछे एखनो बने ना। हम बोली माँ हम है विश्वनाथ हांसदा, हम बना के रखेंगे रोड किसी भी हाल से, भले हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन रोड में उतरेंगे हम। कैसे नहीं, हम लोग का सरकार हम लोग का बात नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा। हम लोग का जंगल का अंदर में हम लोग रहता है, जंगल का अंदर में रहता है। हम लोग का रोड भी ठीक ठिकाना नहीं है, ना बिजली का सुविधा है, ना शिक्षा का सुविधा है, ना स्वास्थ्य का सुविधा है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से बोलना चाहूँगा कि हम लोग का रोड होना चाहिए, रोड बना दीजिए बस। अगर रोड नहीं तो वोट भी नहीं होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in